पर अच्छा साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको लग रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं? गिला शिकवा तो पीटीआई का अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्हें सहूलियात मुयसर नहीं की गई, उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद 27 सितंबर से पहले मुलाकात हो सकती है। मलक साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन जितने आपने सवालात रेज़ किए सारे ही अहम हैं, बट क्रक्स में मैं आता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। मुलाकातें ना होने का, खुराक पूरी ना होने का, इलाज पूरा ना होने का, गवर्नमेंट के दावे भी सामने हैं, पीटीआई के अपने गिले शिकवे भी सामने हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बर्फ़ पिघल रही है? उसके लिए मलक साहब हमें ऑब्जेक्टिव्स देखना पड़ेंगे कि पीटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, पीटीआई के नज़दीक बर्फ़ पिघलने का मतलब क्या है। वो तो अल्टीमेटली फिर खान साहब की रिहाई है, उससे नीचे तो कोई चीज़ नहीं है। वो तो 190 मिलियन स्टर्लिंग केस, जिसमें एक वाहिद केस है जिसमें सज़ा हुई है, बाकी तो केसेस चल रहे हैं या जो भी उनके नताज निकले। इलेक्शन से पहले 3 सज़ाएँ हुई थी, वो तीनों कोर्ट ने उड़ा दी थी। ये एक केस है जो चल रहा है। मुलाकातों पे भी अब मंडे से वो अदालत में समाअत शुरू हो रही है, जितनी इनकी पिटीशन हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, बर्फ़ पिघलने का मतलब अगर ये है कि खान साहब के साथ उनकी फैमिली, उनके कुछ लोग मुलाकात के लिए बुला लिए जाएं, इजाज़त दे दी जाए, तो ये तो डूएबल है। इसमें तो मुझे नहीं कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नजर आती। लेकिन शौकत राजा साहब, अगर कुछ लेकिन अगर कुछ रोज के बयानात देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी लीडरशिप इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कम करती है, मुलाकातों का जिक्र या उनके इलाज की बात वो की जाती है। बाजार ये लग रहा है जो तनकीद भी इस वक्त लीडरशिप के ऊपर है कि जनाब आपने तो इमरान खान साहब को रिहा करवाना था, आप मुलाकातों के लिए जो है वो भीख मांग रहे हैं, आप इलाज की भीख मांग रहे हैं। मलक साहब यही तो मसला है। जब मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, एक ऑब्जेक्टिव आपने सुन लिया, दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव खुद बयान कर दिया। यानी अभी सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला हैं, उन्होंने जिस दिन से 27 सितंबर का ऐलान किया, यकीनन एक इन्विगोरेशन आई है, एक एनर्जी आई है, री एनर्जाइज किया उन्होंने पार्टी को। लेकिन आपने देखा कि एक तूफ़ान आ गया। कहाँ से आया? हुकूमत से नहीं। कहाँ से आया? दीगर सियासी जमातों से नहीं। कहाँ से आया? उनकी अपनी पार्टी में तूफ़ान आ गया। बयानात शुरू हो गए कि ये इन्होंने क्या कर दिया। अब तो लोग पब्लिकली, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दाल में काला है कि उन्होंने ये ऐलान किया। और बात उन्होंने ये कर दी कि अगर हमारी मुलाकात करवाई जाए तो फिर जो है हम इसको कॉल ऑफ भी कर सकते हैं। अगर बात कॉल ऑफ जो है वो सिर्फ मुलाकात तक आ गई है, तो फिर बाकी जो बाहर बैठ के ऑब्जेक्टिव्स बयान करते हैं कि जी हमें वो हमारा मैंडेट वापस किया जाए, यानी ये हुकूमत घर चली जाए और उनको 180 सीटें दी जाएं। इसलिए मेरा ख्याल है वक्त के साथ जो है ना, इनके जो पीटीआई के डिमांड्स हैं या उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स होंगे वो भी बदलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरह अकील मलिक साहब ने, बैरिस्टर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं कानून इंसाफ के, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी बात आगे नहीं जाएगी, बल्कि वो तो दावा कर गए कि 27 सितंबर की कॉल जो है वो भी कॉल ऑफ हो जाएगी। हम खुद भी यही चाहते हैं कि कम से कम बैठ के बातचीत करें। कोई ना कोई हल आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने में नहीं, साल में ज़रूर निकल आया करता है। लेकिन वो तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, आपको भी लग रहा है कि 27 सितंबर की जो कॉल है, कॉल ऑफ हो जाएगी, इमरान खान साहब की मुलाकातें हो जाएंगी और पीटीआई महज मुलाकात के ऊपर इत्तफाक कर लेगी, या उनके जो रिहाई की तहरीक चलने की बात की गई थी, चलाई जाने के बाद दावे किए गए थे, वो रिहाई की तहरीक चलेगी? देखिए, पीटीआई के लिए इस टाइम सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि कम से कम ये तो पता चले कि खान साहब हैं किस कंडीशन में, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत के हवाले से जो रूमर्स चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और उनका पहला जो टारगेट है वो ये कि इमरान खान तक किसी तरह रसाई हासिल की। उसके बाद बाकी चीजें भी देख ली जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान का जो प्रेशर है बाद में वो इस सिस्टम पे तो मौजूद है और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर ना होता
तो इमरान खान के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, बात करते हैं, कुछ जो ऊपर फैसला साज हैं उनकी तरफ से भी कुछ हल्के फुल्के से ऐसे चल रहे हैं, तो उसकी रेलिवेंसी तो कायम है। अब देखना ये है कि इमरान खान के हवाले से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको ये कैसे डिफ्यूज करते हैं। तो उसका बेस्ट वे है कि अदालत के जरिए इमरान खान की मुलाकात या हॉस्पिटल मुंतकली हो जाए, अदालत पाबंद कर दे कि इमरान खान जो है कोई सियासी बयान नहीं देंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट कह सकती है कि देखिए जी अदालत फैसला कर रही है, हम तो नहीं बीच में बोले। हुकूमत कहेगी, कह सकती है कि उसको फेस सेविंग मिल जाएगी कि इमरान खान बाहर आके बयान नहीं देंगे। खुद पीटीआई और इमरान खान को ये मिल जाएगी कि उसको सुप्रीम कोर्ट का कवर मिल जाएगा कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हूं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अदरवाइज तो ये जो कसाफत है पॉलिटिकल, ये तो खत्म नहीं हो सकती, किसी तरह भी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन राणा साहब, क्या प्रेशर हुकूमत महसूस कर रही है? प्रेशर डालने में पीटीआई कामयाब हुई है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है प्रेशर कोई नहीं है। यानी जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया था जी जुमेरात को आए, बंद करके दिखाएं, रोड्स बंद, रोड्स ना हो सके, मुलाकात भी ना हो सकी। देखिए, मैं राणा सनाउल्लाह साहब की तो कोई, मैं इसलिए नहीं कहता कि इतना पत्थर का दिल हर एक का नहीं होता कि वो इतने जालमाना अंदाज में जमहूरी हक इस्तेमाल करने वालों को कहे कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेंक देंगे। मैं नहीं समझता कि कोई जमहूरी बंदे को इस तरह सोचना भी चाहिए। हर पार्टी का हक है कि वो अपने प्रोटेस्ट भी करे, एहतजाज भी करे। कानून तब हरकत में आए जब वो कानून हाथ में ले मुजाहिरीन। अदरवाइज तो मेरा है कि पूरी दुनिया में जमहूरी हक है इंसान का प्रोटेस्ट करना। लेकिन ये कि मैं ये बतौर सहाफी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहरहाल पीटीआई समहाउ एक प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो गई है, और ये अगर वो इंक्रीज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट जरूर रहेगा। ठीक है राणा साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ। ये जो आपने सवाल उठाया कि प्रेशर हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी या पीटीआई प्रेशर बनाने में कामयाब हो गई है, ये पूछेंगे शौकत प्रचार साहब से, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हुकूमत के अगर वज़रा से बात की जाए, वो कहते हैं जी इतने माह हो चुके हैं, हमने तो मुलाकात भी नहीं करवाई, ना ये एहतजाज कर सके हैं, ना अडियाला जेल के बाहर आ सके हैं, ना ये जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें करते हैं वो कर सके। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसे हैं वो भी उतने नहीं हैं, बल्कि उन्हें हुकूमती वज़रा तो मायूस कुन करार देते हैं।